क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर एक नई और रहस्यमयी यात्रा शुरू होती है? क्या सच में यमदूत आत्मा को लेने आते हैं? क्या आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है? और आखिर वैतरणी नदी का भयावह सच क्या है? गरुड़ पुराण में मौत के बाद की दुनिया के ऐसे रहस्य बताए गए हैं जिन्हें जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे गरुड़ पुराण के 5 सबसे बड़े रहस्य जो बताते हैं कि मौत के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। रहस्य नंबर 1, मौत से पहले क्या महसूस होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मौत पास आती है तो उसके शरीर में कई बदलाव होने लगते हैं। उसका गला सूखने लगता है, त्वचा की नमी खत्म होने लगती है और शरीर हल्का महसूस होने लगता है। धीरे धीरे बाहरी आवाजें सुनाई देना बंद हो जाती है। वो बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही रुक जाती है। कहा जाता है कि उसी समय यमराज या यमदूत उसके पास प्रकट होते हैं जिन्हें केवल वही व्यक्ति देख सकता है। और फिर एक क्षण ऐसा आता है जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। रहस्य नंबर 2, मौत के बाद आत्मा कहाँ जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मौत के तुरंत बाद आत्मा को यमदूत अपने साथ ले जाते हैं। कहा जाता है कि पापी और पुण्यात्मा दोनों को अपने कर्मों का हिसाब देने से पहले पृथ्वी लोक में वापस लाया जाता है। मौत के बाद लगभग 24 घंटे तक आत्मा अपने घर, परिवार और प्रियजनों के आसपास घूमती रहती है। वो सब कुछ देख सकती है लेकिन किसी से बात नहीं कर सकती। यही कारण माना जाता है कि हिंदू धर्म में मौत के बाद विशेष संस्कार किए जाते हैं। रहस्य नंबर 3, 13 दिनों तक आत्मा के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मौत के बाद होने वाले श्राद्ध, पिंडदान और अन्य कर्मकांड आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मान्यता है कि इन 13 दिनों के दौरान आत्मा के लिए एक सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। ये वही शरीर होता है जिसके सहारे आत्मा आगे की यात्रा कर सकती है। 13वें दिन आत्मा अपनी सबसे लंबी यात्रा पर निकलती है, यमलोक की यात्रा। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा रास्ता जो रहस्यों और कठिनाइयों से भरा हुआ है। रहस्य नंबर 4, यमलोक तक पहुंचने का भयावह रास्ता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमलोक की दूरी 99,000 योजन है, यानी 11,99,988 किलोमीटर है। इस यात्रा में आत्मा को अनेक कठिन मार्गों, भयावह स्थानों और कष्टदायक पड़ावों से गुजरना पड़ता है। कहा जाता है कि जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं उसके लिए ये यात्रा आसान होती है, लेकिन जिन्होंने दूसरों को कष्ट पहुंचाया, छल कपट किया या अधर्म का मार्ग चुना, उनके लिए यही रास्ता बेहद कठिन बन जाता है। इस यात्रा का सबसे डरावना पड़ाव माना जाता है वैतरणी नदी। मान्यता है कि पापियों को ये नदी खून, मांस और भयावह जीवों से भरी दिखाई देती है, जबकि पुण्यात्माओं के लिए इसे पार करना अपेक्षाकृत सरल होता है। रहस्य नंबर 5, यमलोक में कैसे होता है न्याय। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा को चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत किया जाता है। चित्रगुप्त सभी मनुष्य के जीवन भर के पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। इसी आधार पर तय होता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा या फिर पुनर्जन्म। कहा जाता है कि यमलोक में कई प्रकार के नर्क हैं जहां अलग अलग पापों के लिए अलग अलग दंड निर्धारित है। व्यक्ति जिस चीज का गलत उपयोग करता है अगले जन्म में वही उसकी सजा का कारण बन सकती है, यानी कर्मों का फल किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। इसका सबसे बड़ा संदेश है कि मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करे, दूसरों के प्रति दया रखें और धर्म के मार्ग पर चले, क्योंकि धन, पद, प्रतिष्ठा और रिश्ते सब यही रह जाते हैं, साथ जाता है तो सिर्फ हमारा कर्म। और शायद यही कारण है गरुड़ पुराण बार बार हमें याद दिलाता है कि मैं और मेरा का मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? क्या मौत के बाद सच में आत्मा की यात्रा होती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और रोचक विषय के साथ। नमस्कार।